पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना एक इमेजिनरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वही करना चाहे जो जमात के लिए बेहतर होगा। यानी नाम लिए बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के जरिए पीएचईडी से अलग होने का दिया इशारा। डीडीसी चेयरमैन बडगाम साबिक जिला सदर पीडीपी नजीर अहमद खान का पलटवार। उमर साहब, जब पीएचईडी ने डीडीसी के लिए मैंडेट तकसीम किए, आपने क्या किया उस वक्त? क्या आज आप अपने वालिद की कमिटमेंट्स के खिलाफ जाना चाहते हैं? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लड़ाना चाहते हैं या पीएचईडी को? सरहद पार से कश्मीरी बच्चों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने के लिए सोशल मीडिया का किया जा रहा है इस्तेमाल। सरहद आर पार की हरकतों पर पुलिस की गहरी नजर है। गैर कानूनी तौर पर माइल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वुमेन्स पुलिस स्टेशन का इफ्ताह करने के बाद बयान। और जम्मू कश्मीर के लिए पिंचट सिलाट के लिए अब बड़ी अहम खबर आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुंतखब खिलाड़ियों का दस्ता मलेशिया किया रवाना। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के मुकाबलों में जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का बैरूनी मुल्क जाना एक नेक शगुन है। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने पहले ही दोनों खिलाड़ियों से की थी बातचीत। मलेशिया रवानगी से कबल जम्मू कश्मीर यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल का किया था शुक्रिया। हमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पेश पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ साथ आप इस नशरियात को इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर एक साथ देख रहे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के फैसले के बाद आज मुल्क की पार्लियामेंट में इस मामले पर एक सवाल आया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी निशस्तों के लिए नई असर नव हदबंदी के बाद यह मामला आज पार्लियामेंट में छाया रहा। दरअसल ए राजा की तरफ से एक सवाल के जवाब में किरण रिजिजू ने कहा, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा ये मामला सब जुडिस होने की वजह से इस पे ज्यादा तकरीर करने का स्कोप नहीं बनता है। आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में इस मामले के निस्बत ए राजा, जो कि मुल्क के तमिलनाडु से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर्स से सवाल पूछा था कि हदबंदी कमीशन ने अपना काम तो मुकम्मल किया, लेकिन जो एतराजात उठे और क्या वहां से मुखालिफ समत में आवाजें भी उठी थी? अगर उठी तो आप इस पे अपना जवाब दे दें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानना चाहा, अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या इसका एग्जामिन अभी तक हुआ या नहीं। यानी हाजी अब्दुल गनी खान, जिनका ताल्लुक शहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके से है, उन्होंने हदबंदी कमीशन के दायरे इख्तियार पर चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अभी तक इस पे कोई केस नहीं लगा, यानी डिवीजन बेंच इस पे बैठा नहीं। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या कुछ किया, उस पे भी ए राजा ने जानना चाहा पार्लियामेंट में। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन था और सीरियल नंबर था 1038 पे ये क्वेश्चन था, जो कि तमिलनाडु के मेंबर पार्लियामेंट ए राजा ने पूछा था। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के बाद जो वहां से मुखालिफ समत में आवाजें आई, जो लोग लीडरान इत्तेफाक नहीं करते थे, क्या सरकार ने उनकी सुनी या नहीं। सरकार के इसके जवाब में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, चूंकि हदबंदी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और पार्लिमानी और असेंबली निशस्तों की असर नव जो हदबंदी कर दी गई है वो 20 मई 2022 से लागू हो चुका है। यानी नए इलेक्टोरल वार्ड्स जो आपके हैं, यानी एक मिसाल आपको दे दूं, अनंतनाग का इलाका जो है वो रजौरी के साथ लोकसभा सीट के लिए जम कर दिया गया। छानपरा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, शाला टैंक को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, बांडीपोरा के मुतअद्दिद इलाके संभल सोनावारी से मिलाए गए, नाइद खाई और कुछ इलाके बांडीपोरा से जोड़े गए। इसी तरह से रफियाबाद, सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा और साउथ कश्मीर में भी सीटों को डिलिमिट करने के बाद इस पे सरकार ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पे फिलहाल वो कोई बयान नहीं देना चाहते। ताहम जो डिलिमिटेशन हुई है वो 20 मई 2022 से लागू है। यानी नाज़रीन, एक तरफ डिलिमिटेशन मुकम्मल होने के बाद
जो फैसले सादिर कर दिए गए, जो रिकमेंड कर दिए गए, वो बिल जो है टेबल होनी है राज्यसभा में, लोकसभा में। लेकिन इससे पहले एक अनस्टार्ड क्वेश्चन में ए राजा ने पूछा था कि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो सरकार ने फैसले लिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया, उसमें मुखालिफ समत की आवाजों को क्या सुना गया, और अगर है तो उसकी तफसीलात दीजिएगा। अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर बी पार्ट में पूछा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसको क्या अभी तक एग्जामिन किया गया या नहीं। सरकार ने जवाब दिया मामला सब जुडिस है, लेकिन 20 मई 2022 से डिलिमिटेशन जो हुई है इलेक्टोरल वार्ड्स की, वो नाफिजुल अमल है। नाज़रीन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इकट्ठे हो चुकी है। साल 2019 में 5 अगस्त का दिन था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुपकार डिक्लेरेशन लिखी गई है। हालांकि उस गुपकार डिक्लेरेशन को तहरीर करने के लिए डॉक्टर शाह फैसल, मुजफ्फर हुसैन बेग, इमरान रजा अंसारी, सज्जाद गनी लोन, चौधरी ताज मोहिद्दीन समेत कई सीनियर रुफ़का मौजूद थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस PAGD से बाहर आई। कांग्रेस पार्टी मरकज के और नई दिल्ली में बाकी चैलेंजेस के निस्बत अपना सफर PAGD के साथ एक्टिव रोल में जारी न रख सका। लेकिन PAGD के जब मुश्तरका इजलास हुए, कई एक मीटिंगों में उन्होंने शिरकत की, बाद में उन्होंने शिरकत से माजरत जाहिर की। लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे थे श्रीनगर में, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी के जी अमीर समेत तमाम सीनियर रुफ़का मौजूद थे। कमोबेश PAGD के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान चौधरी ताज मोहिद्दीन वगैरह भी मौजूद थे। यानी ये PAGD का ही फोरम था जो उस वक्त जमा हो गया था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के और अपने जाती बयानों की आज उन्होंने नफी कर दी। उमर अब्दुल्ला ने कई टेलीविजन डिबेट्स में कहा था PAGD वक्त की जरूरत है, और अगर 35 से 370 को डिस्कशन में लाना है तो आपका असेंबली में अपना इलेक्टोरल रोल बड़ा लाजमी करना है, यानी आपके पास सीटें ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ वक्त पहले का ट्वीट है, उमर अब्दुल्ला ने अपने ही बयान को एक दूसरी सम्मत में पेश किया। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं, वक्त बता चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी के लिए जो सूट करे, जो अच्छा लगे वही करे। अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना एक इमेजिनरी है, एक धोखा है, एक मिराज है, एक तस्वीर है जिसको देखा जा सकता है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वही करना चाहे जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो, न कि भूत को पीछा करने में वक्त जाया करें। दरअसल ट्वीट का मतन जो था वो पहले स्टैंजा, पहले जुमले में मुकम्मल तौर पर मरकज की तरफ से जो कुल जमाती सदारती उम्मीदवार खड़े हुए थे, साबिक वजीर खजाना, साबिक वजीर खारजा, जब यशवंत सिन्हा के हक में 28% से कम वोट पड़ा और द्रौपदी मुर्मू ने मुकाबला आसानी से जीता था सदारती उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन सिटंजा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इसमें जिक्र किया गया है। ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने अपने इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए कहा, सियासी जमातों को वही करना चाहे जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। मजीद उमर लिखते हैं, 2019 में NC देख चुका है, जो हाई और ड्राई जम्मू कश्मीर में था उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस देख चुका है। यह उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। उमर अब्दुल्ला टीवी डिबेट्स में, अपने अपने बयानों में, अपने सीरियल्स ऑफ ट्वीट्स में, लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट्स में लगातार कहते हैं कि PAGD वक्त की जमानत है और असेंबली में कोरम बराबर करने के लिए PAGD का इत्तेहाद लाजमी है, भले वो अपोजिशन में हो या ट्रेजरी बेंच में हो। लेकिन आज के ट्वीट ने उमर अब्दुल्ला को PAGD के सामने जो उनके बयानात थे, उन्होंने खुद ही अपने बयानात का यू टर्न लिया। ये उमर अब्दुल्ला कल वजाहत कर सकते हैं इसके बारे में, अपने ट्वीट के बारे में, लेकिन जितना हम इसको समझ पाए हैं उसमें साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि PAGD के बजाय या बाकी जमातों के बजाय अपनी अपनी जमातों की फिक्र करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट में इलेक्टोरल अलायंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिन हालात से नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जमातें 2019 में गुजरी है, जो मौजूदा वक्त में इज्तिमायत के बजाय उन्होंने इनफरादियत को फौकियत दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बचाना है। ये उमर अब्दुल्ला के इस पूरे ट्वीट का मतन है। आए नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को मुनज़्ज़म करें, मुत्तहिदा करें, इसको बेहतर करें। लेकिन PAGD के हवाले से जो उमर अब्दुल्ला ने इंटरव्यूज दिए थे, उन्होंने यू टर्न लिया। या तो वो तब सच बोल रहे थे या आज सच बोलने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज PAGD का नाम लिए बगैर कहा कि मुत्तहिद होने के बजाय, बाकी जमातों की वकालत करने के बजाय अपनी अपनी पार्टियों की आरा रखें। इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम और DDC चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने पलटवार किया। नजीर अहमद खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जब PAGD ने
उन्हें बीरवा के लिए डीडीसी उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करने के बारे में महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा तौर पर नजीर अहमद खान का नाम लिया तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस अंदाजे से जो आज उनका ट्वीट आया, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि या तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहते हैं और साथ ही रहना चाहते हैं, या तो पीएजीडी के नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सर बातें हो रही हैं, या तो पीएजीडी की बात करें। इस मौके पर नजीर अहमद खान ने अपने ट्वीट को मजीद आगे बढ़ाते हुए लिखा कि आप कहां थे, क्या तो आप अपने वालिद के फैसलों के मुनहरिफ हो जाते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बारहा कहते हैं कि लगातार, हालांकि उमर अब्दुल्ला खुद एतराफ कर चुके हैं कि पीएजीडी के सिवाय जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान ने उन्हें याद दिलाया कि जिस वक्त उन्हें पीएजीडी ने या उमर अब्दुल्ला ने इनकार किया था महबूबा मुफ्ती के गुजारिशात के बावजूद, इसके बावजूद भी उन्होंने 3 सीटें बडगाम से निकाली। या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ साथ आप इस प्रोग्राम को इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के जरिए से दुनिया भर में इस नशरियात को एक साथ देख रहे। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में वेमेन्स पुलिस स्टेशन यानी खवातीन के लिए पुलिस स्टेशनों को मखसूस रखने का मतलब है जो समाजी जुर्म बढ़ रहे हैं। साबिक सरकार में महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ जनूबी कश्मीर बल्कि मुतअद्दिद इलाकों में अलग से पुलिस स्टेशनों का कयाम अमल लाने पर जोर दिया था, बल्कि कई पुलिस स्टेशन भी अनाउंस किए गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में भी वो पॉलिसी जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक विमेंस पुलिस स्टेशन का इफ्ताह किया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार के अलावा सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने बताया कि खवातीन के मसाइल, खुसूसन डोमेस्टिक इशूज और बाकी सारे मामलात को लेकर जब एक पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, अगर वहां पर खवातीन मौजूद हों तो अपनी बात को कहना और भी ज्यादा आसान होता है। बीजेपी के सीनियर सियासी रहनुमा रुमैसा गुल और बाकी लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने नामा निगारों को बताया। कि महिलाओं का थाना है और महिलाओं ने ही इसको रेगुलेट किया है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैं कहूँगा बाय द वुमन फॉर द वुमन बन गया। इसमें इसको एडमिनिस्टर भी महिला पुलिस ही करेंगी। आज इसकी इनॉग्रेशन भी महिला पुलिस ने करी और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि महिला पुलिस ही इसको कामयाबी से चलाएंगी और महिलाओं की समस्याओं को डील करने के लिए महिला पुलिस जो जहाँ के प्रभारी और बाकी मेंबर हैं वो काम करेंगे। इसमें बच्चों के लिए प्ले वे रूम की ज़रूरत है, बच्चों के लिए सुविधा देंगे ताकि बच्चे, कभी कोई महिला ऐसी आ जाती है किसी जुर्म में मुलव्वस हो जिसके साथ बच्चा हो, तो बच्चे को थाने पे बैठ के घर जैसा माहौल मिल सके, वो अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ पर टैब हो, उसके लिए पढ़ाने वाला कोई हो, उसको अटेंड करने वाला कोई हो, बैठने को अच्छी जगह हो, उस तरह की और ज़रूरतें। अभी इसकी और छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो चीज़ें कुछ हो गई हैं, कुछ उनको देखा जाएगा। सीसीटीवीएस के साथ हमारे सारे थाने जुड़े हुए हैं, ये भी एक नया था। कश्मीर यूटी के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने इसी बीच में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कुछ अफराद की तरफ से किया जाता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि सरहद के उस तरफ से बच्चों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सरहद पार की हरकतों पर पुलिस की गहरी नजर है और गैर कानूनी तौर पर जो अफराद मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, सोशल क्राइम जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेगलेक्ट करती है। सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी, टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है। मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाइब्रिड मिलिटेंसी टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है,
जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नज़र भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नज़र भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात ये है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके। डायरेक्टर जनरल पुलिस जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नामा निगारों से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे। नाज़रीन, अब कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बीती शाम में 555 नए केसेस आए, यानी बीती शाम में 555 और उससे एक रात कबल 333 केस आने के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस इंतजामिया के साथ साथ श्रीनगर शहर, गांदरबल, बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों जम्मू सिटी में भी अब मास्क पहनना बड़ा मैंडेटरी हो गया है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर में बेशतर स्कूलों ने शनिचर और इतवार को कुछ दूसरा हीला बहाना करके स्कूल की मेंटेनेंस लाइट्स और बाकी चीज़ों का नाम लेकर स्कूल में 2 दिनों की जो है छुट्टियां भी कर दी गई हैं। और इसी बीच में जिन बच्चों में बुखार हो, जिन बच्चों में चेस्ट कंजेशन हो, जिन बच्चों में थोड़ा सा आपको सिम्टम्स लगें, उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है कि वो घरों में बगैर लीव के आराम कर सकते हैं। हम गैर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं जनाब। सरकारी स्कूलों में लीव और कैजुअल लीव और बाकी लीव्स का सिलसिला अभी जम्मू कश्मीर में उतना ज़्यादा रुझान नहीं बना पाया। गैर सरकारी स्कूलों में यह भी अब एडवाइजरी जारी कर दी गई। बीते हफ्ते में आपको याद होगा केसेस आने लगे और रवां हफ्ते के दौरान श्रीनगर शहर के नामी गिरामी स्कूलों में 50 से ज़ायद बच्चों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और इसके अलावा 18 टीचर्स के कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने फौरी तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि जिन बच्चों को फीवर या जिन बच्चों का चेस्ट खराब हो या उन्हें जुकाम की शिकायत हो तो वो घरों में आराम करें और सोमवार को वापस स्कूलों का रुख कर सकते हैं। नाज़रीन, बीच में श्रीनगर शहर, बारामूला, कुपवाड़ा, जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में लगातार केस बढ़ने के बाद शहर श्रीनगर अब 150 के केस भी आने लगे हैं योमिया, यानी एक दिन के आसपास में। और उसके बाद मारूफ मौलिज डॉक्टर निसारुल हसन बताते हैं कि ये जो अब की बार कोविड-19 के मुस्बत केसेस आने लगे हैं, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी सिवियरिटी कम है और कहीं ना कहीं इससे लड़ा जा सकता है। और जो अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करके आप घरों में इलाज और मुआलजा कर सकते हैं। लेकिन स्कूलों में जो स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जिन बच्चों को आराम का मौका दिया गया कुछ दिनों घर में बैठने का, जिन्हें जुकाम या फीवर वगैरह था, वो मंडे को कोविड टेस्ट साथ लाए, तब जाके वो स्कूलों में हाजिर हो सकते हैं ताकि बाकी बच्चे जो हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। अब इस ज़िम्मे में श्रीनगर शहर से जिला तरक्याती कमिश्नर ने सिर्फ मास्क पहनने को मैंडेटरी डिक्लेयर किया, चाहे ऑफिस के अंदर हो या बाहर आप जाना चाहें। सरकार से इंतजामिया से अपील, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर और बाकी अजला से कि कोविड टेस्ट कराने के लिए जो पहले टीमें मुतहरिक हुआ करती थी उन्हें दोबारा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। और जिस शख्स को ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, जिस शख्स को इलाज की ज़रूरत हो, उसके लिए अस्पताल में इंतजामात किस तरह से रखे गए हैं उसमें भी जायज़ा कमेटी बनाने की ज़रूरत है। कोविड अब कोई नई वेव नहीं करेगी। इट हैज़ कम टू एन सेटल डाउन एज एंडेमिक, इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, बूस्टर डोज जो ड्यू है दे शुड गेट। और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल करते हैं उसी तरह से हमें, मुझे लगता है कि मे बी इन ईयर और टू कोविड-19 के खिलाफ भी हमको एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। क्या मास्क पहनना? देखो, मास्क इज स्टिल एन ऑप्शनल। जब कोई चीज़ एंडेमिक आ जाती है इट विल बी एन ऑप्शनल थिंग। ये कोई क्या हम नाज़रीन, बीच में शहर श्रीनगर के बिमना इलाके से ब्रेकिंग खबर आ रही है। एसडीए कम्प्लेक्स जो कि जेर तामीर है, एसडीए बिल्डिंग जो बनने जा रही है उसमें दो गैर मकामी मजदूर जो है मेसन का काम करते थे, प्लास्टर का काम करते थे, अचानक बिल्डिंग से गिर आए और दोनों मौके पर ही जाम बहक हुए। और रामलाल मोहनलाल का ताल्लुक बिहार से है और वो मामूल के मुताबिक बिमना श्रीनगर में एसडीए की बिल्डिंग पे काम कर रहे थे, प्लास्टर का काम चल रहा था कि अचानक
बिल्डिंग से वो गिर गए और दोनों को नीम मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों गैर मकामी मजदूरों का ताल्लुक बिहार से है और रामलाल और मोहनलाल इनका नाम बताया जाता है। आपको याद होगा कि रवां हफ्ते के दौरान जिला पुलवामा में ईंट के भट्ठों में काम करने वाले मजदूर भी अचानक दीवार गिराने से जाम बहक हुए थे। और अब वापसी जम्मू कश्मीर के मौज़ूआत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट की क़यादत में आज चाडोरा तहसील के मुतअद्दिद इलाकों में कन्वेंशन और तंजीमी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद के मुताबिक आज रुपोरा चाडोरा बडगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत मोहम्मद यासीन भट्ट ने की। इस मौके पर मोहम्मद यासीन भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि पीडीपी पहले भी मजबूत थी और आज भी है। लोगों से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में पार्टी की हिमायत करें। उन्होंने मजीद कहा कि कई एजेंसियों ने पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन जमीनी सतह पर शख्स पार्टी छोड़कर तो चला गया या मजबूर हो गया, लेकिन पार्टी लीडरान जो है वो पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूब मुफ्ती के क़यादत पर और उनके नस्बुल ऐन पर चल रहे हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा आने वाले असम्बली इंतखाबात में इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर भी जब अवाम फैसला करे उन्हें सरखम तस्लीम होगा। ताहम उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुकी है। ये इलाका इस डिलिमिटेशन से पहले सारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक था, तो डिलिमिटेशन के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ये अब चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आया, जिसमें हमारे साथियों ने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा है। तो मैं इनको दिल के में गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीएचडी के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि पीएचडी इलेक्शन के लिए नहीं है, पीएचडी एक बड़े मकसद के लिए है। पीएचडी 370 35 से जम्मू कश्मीर में खेल और खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है कि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें वो मैदान फराहम किया जाए जहां से वो मेडल लाकर जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। दरअसल आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर उन खिलाड़ियों को रवाना किया जो 19 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिंचट सैलेट मुकाबलों में अब की बार जो है मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। जम्मू कश्मीर से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस टीम के लिए क्वालिफाई किया और जिला बडगाम का पसमानदा इलाका, यहाँ से भी एक खातून खिलाड़ी जो हैं वो इस पिंचट सैलेट का कॉन्टीजेंट में मेंबर होंगी जो मलेशिया में चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। कुछ दिन पहले ही गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत की थी और इस खबर को ब्रेक किया कि पिंचट सैलेट मार्शल आर्ट का ही एक स्पोर्ट्स है और जिसमें इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के तौर पर अब महकमा यूथ स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर करके उन्हें रवाना किया। ये 2 खिलाड़ी हैं और भी खिलाड़ी हैं, 8 के करीब हैं। जम्मू से कुछ खिलाड़ी हैं, कश्मीर से कुछ खिलाड़ी हैं जो 19वें वर्ल्ड पिंचट सैलेट चैंपियनशिप में मलेशिया में भारत की नुमाइंदगी करेंगे, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और स्पोर्ट्स काउंसिल को मुबारकबादी दे दी, जिन्होंने मुख्तलिफ अनथक कोशिशों के बाद, कैंप लगाने के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद इन खिलाड़ियों की बेहतरी सलाहियत साजी के लिए कामकाज किया। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से न्यूज एट 6 का यह शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।